तो सबसे पहले हम पहली खबर की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण के मतदान में बस अब 2 दिन बाकी हैं और इससे पहले पीएम मोदी की ओर से दिए बयान पर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के चुनावी मुद्दों में कोई नयापन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन चुनाव में भाजपा और एनडीए का नेतृत्व कर रहे पीएम मोदी कांग्रेस की कमियों को उजागर कर चुनावी बढ़त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के हमले ऐसे हैं कि कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। भाजपा और कांग्रेस के बीच अभी की चुनावी राजनीति मंगलसूत्र, मुसलमान, मनमोहन, मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द घूम रही है। ये मोदी के 4 एम हैं जो कांग्रेस को वक्त वक्त पर लाल कर देते हैं। पीएम मोदी के इन्हीं बयानों को लेकर कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग के पास भी पहुंचा और आयोग के सामने 17 शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बार मंगलवार के दिन हनुमान जी की एंट्री ही करा दी। दरअसल पीएम मोदी ने कर्नाटक की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। कर्नाटक में हनुमान चालीसा सुनने वालों को पीटा गया है। पीएम ने कहा कि आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की तस्वीर याद आ रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में एक छोटे दुकानदार को इसलिए बुरी तरह पीटा गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। तो जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है इस समय 4 एम का, उस पर हम आज बात करेंगे। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर देखा जाए चुनावी जो रणनीति इस समय चल रही है वो लगातार बदलती जा रही है और जैसे जैसे हम दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं लगातार बयानबाजी अब जो धार लेती जा रही है और पीएम मोदी यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, 4 एम की बात जो कर रहे हैं कि मंगलसूत्र, मुसलमान, मनमोहन और मैनिफेस्टो, इस पर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी ही रणनीति से कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन पर नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस पे, कि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस निशाने पर है और जहां राजस्थान में बोल रहे हैं वहां पर भी कांग्रेस है उनके मुकाबले में और कोई दूसरा दल नहीं है। बात केवल ये है कि अभी 3 रोज पहले राजस्थान में ही बोले थे प्रधानमंत्री और हवाला दिया था कांग्रेस के घोषणा पत्र का जी। और उसके द्वारा उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपकी संपत्ति छीनी जाएगी, आपकी संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा, सब कुछ। इसी को लेकर के फिर 2 दिन बाद अलीगढ़ में बोल गए कल और आज फिर राजस्थान में गए जी। और राजस्थान में जाकर क्या कह रहे हैं, मैंने जो है 2 दिन पूर्व जो आपके सामने सत्य रखा था उससे इंडिया गठबंधन में हलचल पैदा हो गई है, लोग परेशान हैं। और सच बात तो ये कि जब युद्ध होता है तो लोग एक दूसरे की कमजोरी देखते हैं, तो वही कमजोरी देख रहे हैं। अब चूंकि चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ को हम जो है अवसर देंगे, बैंक के लोन में अवसर देंगे, अन्य चीज़ों में अवसर देंगे, हम उनके साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। अब सवाल ये उठ रहा है, मोदी ये कह रहे हैं कि भैया ये बताओ कि इस समय कौन सा उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल, आप क्रिकेट टीम में आप जा रहे हैं, बॉलीवुड में आप जा रहे हैं, जो योजनाएं उनमें आपको लाभ मिल ही रहा है, तो भेदभाव कहाँ हो रहा है। तो यही एक अच्छे रणनीतिकार की बात होती है कि वो उठाए और उसको रखे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनके पूर्व इतिहास को बताते चल रहे हैं। कहा कि ये तो हमेशा तुष्टीकरण की बात करते हैं और उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण इनका एक हथियार है जिसको, लेकिन हम इस समय विकास की बात कर रहे हैं तो अब ये सामना नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान हैं, तो फिर तुष्टीकरण की बात ले आए कि हम माइनॉरिटीज़ को ये मौका देंगे, माइनॉरिटीज़ की ये बात करेंगे। और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने पहले मनमोहन सिंह का जो 2006 का बयान था उसको फिर उद्धृत कर दिया। तो जो 4 एम की आप बात कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह, मुस्लिम, मंगलसूत्र और मैनिफेस्टो। मंगलसूत्र इसलिए कि जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए महिलाओं का कुछ पवित्र होता है, मंगलसूत्र पवित्र होता है, हार पवित्र होता है, नथनी पवित्र होती है। तो उन्होंने कहा कि अब जो है कांग्रेस की नज़र इस पर भी है और जब ये आ जाओ, कांग्रेस ने क्या कहा, हम तो सर्वे कराएंगे और जो संपत्ति में असमानता है उसको दूर करेंगे। कैसे दूर किया जाएगा को देखेंगे, पहले सर्वे कराएंगे कि आखिर है संपत्ति किसके पास। उन्होंने ये नहीं कहा हम बंटवारा कर देंगे, लेकिन
मनमोहन सिंह चूंकि 2006 में कह चुके थे कि मुसलमानों का पहला हक है, इसलिए उन्होंने उसका हवाला। और दूसरी चीज, आज रामनवमी का जो है बाद आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती के नाम पर उन्होंने कह दिया कि अब तो जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो चालीसा का पाठ करना भी मुश्किल हो जाएगा, पीटेंगे ये। नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीति का जो एक परिदृश्य है वो बदलता जा रहा है और लोग भी ये लगातार कहते जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी अब किस तरीके से बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा का विषय है।